Everyone. I hope you all are good. So, today we are going to learn about something new on the chapter Forces and Laws of Motion. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पे बेस्ड है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. इन आवर डेली लाइफ एक्शंस फोर्सेज कैन बी यूज्ड फॉर पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ऑल ऑफ द एबव. तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ये समझते हैं कि व्हाट इज़ फोर्स और फोर्स का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं. ठीक है, सो फोर्स इज बेसिकली एनी पुश और पुल ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है पुश और पुल में. जैसे कि आप किसी होटल में गए हो या कि रेस्टोरेंट में गए हो तो वहाँ पे गेट्स पे लिखे होते हैं, डोर्स, एंट्री डोर्स पे पुश, पुल. तो इसको मैं क्लियर करता हूँ. बेसिकली पुश मतलब होता है धक्का देना. धक्का कहने का मतलब अपने से दूर उस चीज़ को ले जाना. ठीक है. पुल मतलब होता है अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचना, दैट इज़ पुल. ठीक है. और यहाँ पे सी ऑप्शन है लिफ्ट. लिफ्ट मतलब किसी चीज़ को उठाना. ओके. सो हम लोग डेली लाइफ के एक्शन में फोर्स को कहाँ यूज़ करते हैं? तो पुश में भी करते हैं, पुल में भी करते हैं, लिफ्ट करने के लिए भी करते हैं. और कहाँ करते हैं? स्ट्रेच करने के लिए भी करते हैं. किसी चीज़ को स्ट्रेच करना हो तो फोर्स लगाएंगे. किसी चीज़ को ट्विस्ट करना हो, ट्विस्ट मतलब एंगल पे घुमाना हो तो भी फोर्स लगाएंगे. प्रेस करना हो, किसी चीज़ को दबाना हो, लाइक बलून है उसको प्रेस करना है तो वहाँ भी हम लोग फोर्स का यूज़ करेंगे. सो इन आवर डेली लाइफ एक्शन फोर्स कैन बी यूज फॉर, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव. पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग. तो आई होप पुश और पुल के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. अ वेट लिफ्टर एक्सर्ट्स डैश फोर्सेस ऑन द वेट टू लिफ्ट देम अप. आप सभी लोगों ने वेट लिफ्टर को देखा होगा, कैसे वो ओलंपिक्स गेम वगैरह में होता है, आपने देखा होगा कैसे वो वेट को उठाता है और फिर उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाता है. तो बेसिकली वहाँ पे जो वेट लिफ्टर है वो कर क्या रहा है? सिर्फ ए ऑप्शन में है केवल पुल लगा रहा है, बी में है केवल पुश लगा रहा है, सी में है पहले पुल लगा रहा है आफ्टर डैट पुश लगा रहा है और फाइनल डी में है पहले पुश कर रहा है देन पुल कर रहा है. तो आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज लेके सोचो कि वेट लिफ्टर कैसे वेट को उठाता है. ठीक है. तो बेसिकली आपने देखा होगा वेट लिफ्टर सबसे पहले क्या करता है, जो वेट होता है वो नीचे रखा रहता है तो उसको उठा के सेंटर तक लाता है. ठीक है. तो उस केस में उसने क्या किया, बेसिकली उस केस में उसने पहले पुल किया, पुल अपनी ओर खींचा और सेंटर पे लाने के बाद उसने फिर उसको ऊपर उठाया मैक्सिमम हाइट तक. तो वहाँ पे क्या हुआ? पुश हुआ अपने से दूर. ठीक है. तो इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट एक्सर्ट अ पुल, पहले पुल करके अपनी ओर खींचता है सेंटर तक, उसके बाद देन अ पुश, उसके बाद पुश लगा के मैक्सिमम हाइट तक जाता है. आपने देखा होगा बहुत सारे वेट लिफ्टर बस हाफ उठा के ही छूट जाता है. सो ऐसा केस भी होता है. तो इसमें दोनों लगता है, पुल भी और पुश भी. ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ओके, अब हम देख रहे हैं कि फोर्स तो हमने लगाया पुल, पुश और पुल के रूप में, बस इसका इफेक्ट क्या होता है ये समझना है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. तो इसमें पूछ रहा है कौन से फोर्स के इफेक्ट नहीं है. तो ए में है अ फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. बिल्कुल मूव कर सकता है. जैसे कि हमारे पास एक फुटबॉल है जो कि रेस्ट में है, उस पर अगर हम फुट से फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करने लगेगा. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है. बी में है अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. यस, अगर कोई बॉल मूव करते हुए आ रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट में क्या होता है, फील्डर फील्डिंग करते हैं कैसे, तो बॉल मूव करते हुए आता है और फील्डर अपने हाथ से फोर्स लगा देता है तो बॉल रुक जाता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स. ओके. सी में है फोर्स कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ मूविंग बॉडी. कंपोजिशन मतलब क्या हुआ, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है. इज दिस पॉसिबल? नो, फोर्स केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकता है. सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, फोर्स कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ मूविंग बॉडी. ये गलत है, दिस इज नॉट द इफेक्ट ऑफ फोर्स. तो फोर्स का इफेक्ट क्या क्या हुआ? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, पहला. दूसरा, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. तीसरा,
अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स जो है किसी मूविंग बॉडी का स्पीड भी चेंज कर सकता है। कैसे? जैसे कि मान लेते हैं समवन इज स्विंगिंग, कोई झूला झूल रहा है और वो झूलते झूलते स्लो हो गया है, फिर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे और उसको फिर उसका स्पीड जो होगा वो चेंज हो जाएगा, सिंपल। और क्या कर सकता है फोर्स? तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे चेंज होता है? तो इसका एग्जांपल बताता हूँ। आप सभी ने बैडमिंटन खेला होगा, तो बैडमिंटन में बेसिकली क्या होता है, जो कॉर्क होता है वो हमारी ओर आता है, उसका डायरेक्शन कुछ और रहता है, और हम बैडमिंटन से फोर्स लगा के फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। एंड लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। अगर बलून को प्रेस करना है तो प्रेस करेंगे, उसका साइज चेंज हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। एक बॉल को ऊपर फेंका गया, तो क्या उसका स्पीड डिक्रीज होगा? यस ऑफ कोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी उसका स्पीड डिक्रीज होगा। सो विच फोर्स इज अप्लाइड बाय अर्थ? तो हमें तो पता ही है ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, बट ग्रेविटी किस फॉर्म में लग रहा है हमें ये बताना है। ए है पुश के फॉर्म में लग रहा है, बी पुल के फॉर्म में लग रहा है, बी सी बोथ पुश एंड पुल, डी नन ऑफ द अबव। तो आप लोग सोचो, अगर अर्थ पे किसी बॉल को हमने ऊपर फेंका है तो अर्थ क्या करेगा, उसको अपनी ओर खींचेगा, और अपनी ओर खींचना को क्या बोलते हैं? पुल। तो इसका आंसर होगा बी, अ पुल फोर्स। ठीक है, बॉल पे पुल फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्सेज आर कॉल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो अगर हमें उसका समेशन निकालना होगा, मतलब सारा फोर्स मिला के कितना फोर्स लग रहा है, सो दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ठीक है, अब इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, अगर एक बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट क्या है? ज़ीरो है। रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक फोर्स पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, उसके अपोजिट एक लग रहा है, एक अपवर्ड लग रहा है, एक डाउनवर्ड लग रहा है, तो से देर आर लॉट्स ऑफ फोर्सेज, और सबका रिजल्टेंट क्या हुआ? ज़ीरो। मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स को यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं? ए में है ग्रेविटी फोर्स, बी में है बैलेंस्ड फोर्स, सी में है अनबैलेंस्ड फोर्स, डी में है फ्रिक्शन फोर्स। तो बेसिकली अब हम फोर्स के टाइप्स को देखने जा रहे हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में बेसिकली क्या होता है, जब भी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। विच फोर्स बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? यस, अब ये समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स है, हेवी बॉक्स, अगर उसको मैंने ग्राउंड पे रखा है तो उस पर क्या क्या फोर्स लगेगा, सोचिए, थिंक ऑफ इट। तो सबसे पहले तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, जो कि डाउनवर्ड लगेगा। उसको कौन लगाएगा? अर्थ लगाएगा। ठीक है, अब वो बहुत हेवी बॉक्स है, तो मैं उसको थोड़ा सा पुश करता हूँ, तो क्या वो हिलेगा? नहीं हिलेगा। छोटे से फोर्स से बिल्कुल नहीं हिलेगा, क्योंकि वो बॉक्स हेवी है। तो हमने भी एक फोर्स लगाया, अगर अब हमने एक फोर्स लगाया तो उसके अपोजिट एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे 3 फोर्स हो गए। अब वो जो वेट है, जो बॉक्स है, जो हेवी बॉक्स है, वो जो अर्थ पे रखा हुआ है, तो अर्थ ग्रेविटी लगा के अपनी ओर खींच रहा है, बट वो बैलेंस्ड कैसे है? तो बेसिकली ग्राउंड भी एक फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट, और उसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन बोलते हैं या रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करता है। तो हमेशा याद रखना है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कौन करता है? डी, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट लगता है, दैट इज अपवर्ड। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। विच फोर्स इज एक्टिंग इफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन? ओके, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन आई होप सबको क्लियर होगा। मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी बार बताया है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, और
उस पे कुछ फोर्स लगने के बाद भी वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही है, तो उस पे कौन सा फोर्स लगा होगा? मतलब बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंज नहीं है, फोर्स लगा बट फिर भी चेंज नहीं आया, तो कौन सा फोर्स लगा होगा? थिंक ऑफ इट। बैलेंस्ड फोर्स ए में है, अनबैलेंस्ड फोर्स बी में, सी में बोथ, डी में नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बेसिकली होगा बैलेंस्ड फोर्स। क्यों बैलेंस्ड फोर्स होगा? क्योंकि जो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी है उस पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, उस पर बैलेंस्ड फोर्स लगा है। बैलेंस्ड फोर्स मतलब रिजल्टेंट उसका ज़ीरो है। कहने का मतलब हमने कुछ फोर्स ही नहीं लगाया, हमने फोर्स लगाया बट इस टाइप से लगाया कि वो कैंसल आउट होकर ज़ीरो हो गया। सो बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है, तो उस केस में भी जीरो था, इसलिए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में था और अभी भी मोशन यूनिफॉर्म मोशन में ही है। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कैन अ सेट ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस स्टॉप अ मूविंग बॉडी? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सोचो इसके बारे में। हमारे पास एक बैलेंस्ड फोर्स का सेट है, क्या वो किसी चलते हुए बॉडी को रोक सकता है? ए में है यस, बी में है नो, सी में डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डी में है कांट से। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली होगा नो। नो क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस कहने का मतलब एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए उसको रोकने के लिए। अगर हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो रिजल्टेंट तो फिर जीरो ही होगा, तो बॉडी रुकेगा क्या? बिल्कुल नहीं रुकेगा। ठीक है, सो बी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी? ये जस्ट उस क्वेश्चन का अपोजिट है। हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जो कि स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक है, तो अब मैं कौन सा फोर्स लगाऊं कि वो मूव करने लगे? ठीक है, तो ए में है बैलेंस फोर्सेस। तो अगर मैं बैलेंस फोर्स लगाऊंगा क्या वो स्टेशनरी बॉडी मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स का रिजल्टेंट तो जीरो होता है। बी में है अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, सी में है पुश एंड पुल और पुल फोर्सेस, डी में ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर बेसिकली होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बैलेंस तो लगाएंगे नहीं, रिजल्टेंट जीरो होगा। अनबैलेंस में रिजल्टेंट इज नॉट जीरो, वो इधर पॉजिटिव या निगेटिव कुछ ना कुछ होगा, तो बॉडी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा ही करेगा। पुश और पुल जो है देख रहे हैं आप, ये भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, बट दिस यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, क्योंकि वो उसी में आ जाएगा। ठीक है, सो बी इज आवर आंसर। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, कैन अ सेट ऑफ बैलेंस फोर्स चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी? क्या हम एक बैलेंस फोर्स के सेट को अगर लगाएंगे किसी बॉडी पे तो क्या उसका वो शेप चेंज कर देगा? ध्यान में रखना है, यहाँ पे शेप लिखा हुआ है, नॉट द मोशन और मूवमेंट। शेप चेंज कर देगा क्या? इसके बारे में आप लोग सोचो और इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि क्या शेप चेंज कर सकता है बैलेंस फोर्स। अभी तक हमने देखा बैलेंस फोर्स तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव भी नहीं कर सकता है, तो क्या शेप चेंज कर सकता है? थिंक ऑफ इट एंड कमेंट योर आंसर। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।